वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी पीटी या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों, जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया। तो दोस्तों, यह कथन गलत दिया गया है मेगास्थनीज के संबंध में। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं दोस्तों। वह पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, उसने इंडिका की रचना की, उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपको मिलान करना है, एक तरफ दिए गए हैं वंश का नाम और एक तरफ दिए गए हैं दोस्तों संस्थापक के नाम। तो दोस्तों, ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, राजपूत वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, चालुक्य जयसिंह से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, यादव वंश के संस्थापक थे भीलम पंचम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सही कथन पर विचार करें। पहला कथन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा कथन है दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण विनय पिटक पुस्तक में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्य स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा कथन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता से चित्रात्मक लिपि मिली है, परंतु इसे अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो दोस्तों, शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अनवार ए स्वाहिली किसका फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों, अनवार ए स्वाहिली फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा कथन है दोस्तों, जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन में से मिले हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था और जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में यूरोपीय के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों, भारत में यूरोपीय के आने का सही क्रम है, पहले आए थे दोस्तों पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर अंग्रेज,
फिर डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। और इसे याद रखने का ट्रिक है PDEDF। P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश या अंग्रेज बोलिए, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। अलीनगर की संधि दोस्तों 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिंथगो और इसका कार्यकाल था 1936 से लेकर 1944 तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 15 मार्च 1918 को हुआ था, और फिर होगा खेरा आंदोलन जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ था, और फिर होगा रोलेट सत्याग्रह जो कि फरवरी 1919 में हुआ था, और लास्ट असहयोग आंदोलन हुआ था जो कि 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की एवं आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्राजील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? तो दोस्तों ब्राजील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है फजेंडा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो दोस्तों एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है, वह है अगुलहास धारा। अगुलहास धारा जो कि हिंद महासागर की गर्म उष्णकटिबंधीय धारा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों वह जोड़ा है जो मेल नहीं खाता है ऑप्शन बी, तिलिया डैम कोरनार नदी, जो कि गलत दिया गया है। तिलिया डैम बराकर नदी पर स्थित है
और यह झारखंड राज्य में स्थित है। बाकी तीनों जोड़े सही दिए गए हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भितरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है यह कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों भितरकनिका स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों डोडा बेटा चोटी अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ियां पर और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बाब अल मंदब किस किस को जोड़ती है? तो दोस्तों बाब अल मंडब जोड़ती है लाल सागर एवं अरब सागर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वह मूल अधिकार है अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह दोनों मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही, A+B। अनुच्छेद 20 एवं 21 राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 का डी में। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों यह आती है प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत
ऑप्शन बी हो जाएगा सही। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु, जहां की विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। वर्तमान में दोस्तों कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिनके नाम हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन, यह तीनों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। पहला है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो दोस्तों यह मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तो दोस्तों यह तो नहीं होगा। अगला है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो दोस्तों यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो दोस्तों यह भी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो दोस्तों यह भी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 के अंतर्गत क्रमशः लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं, जबकि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वह संशोधन है 52वां संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में से बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा रामनाथ कोविंद। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही, B+C। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड के
प्रणेता कौन है? तो दोस्तों भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन से तात्पर्य है घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह सूचकांक जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है वह है पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी तीनों मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, यह तीनों सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों जो प्रभाव होगा वह है मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होने पर बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। दूसरा कथन है दोस्तों, नाबार्ड कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा। 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। नाबार्ड का गठन दोस्तों 1982 में हुआ था और नाबार्ड कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो दोस्तों विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है वह है व्यापार व प्रशुल्क पर समान समझौता। बाकी तीनों विश्व बैंक समूह में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर क्या है? तो दोस्तों एसडीआर है आईएमएफ की एक मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों जो सदिश राशि नहीं है वो है दाब, जबकि बल का आवेग, बल आघूर्ण की माप तथा भार यह तीनों सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जूल किसकी इकाई है? तो दोस्तों जूल इकाई है कार्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट तथा भारी जल का। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही, A+C। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? तो दोस्तों प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल एवं बैंगनी रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों फ्यूज तार मिश्र धातु है सीसा एवं टीन का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बायोगैस में मुख्यतः होती है? तो दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः होती है CO2 + CH4।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला है आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। आर्द्रता वायु का घनत्व शुष्क वायु से अधिक होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में अधिक होती है। अगला है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्कोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी तीनों एस्टेटाइन, टिटेनियम तथा फ्रांसियम, यह तीनों रेडियो एक्टिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो दोस्तों सबसे कम रंग विचलित होता है वह है लाल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है। तो दोस्तों ल्यूकेमिया, जो कि आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि वन्धता, थैलेसीमिया तथा हीमोफीलिया, यह तीनों रोग आनुवंशिक रोग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो दोस्तों टाइफाइड, जो कि जल जनित रोग है। हैजा एम टाइफाइड जल जनित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी विटामिन ए वन्धता, जो कि गलत दिया गया है। विटामिन ए से वन्धता नहीं होती है, वन्धता एम वानसिक रोग है, जबकि विटामिन ए की कमी से रोतंदी एम जीरोथैलेमिया रोग होता है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। विटामिन के रक्त जमना, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपको मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, प्रतिरोध का ओम से। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, विद्युत प्रवाह एम्पियर से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, बल का न्यूटन से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, पावर का वाट से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्व। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा तथा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो दोस्तों पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। थैंक यू।